हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको महाडीबीटी के स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में डिटेल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी स्टूडेंट को कौन से स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है एंड कौन सा डिपार्टमेंट आपको जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा इस साल से गर्ल्स के लिए एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स है वो भी आए हैं, तो उन्हें कौन से स्कीम्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा ये भी हम इस वीडियो में जो है वो जानेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो गई तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना ताकि आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो महाडीबीटी का स्कॉलरशिप फॉर्म कैसे फिल करना है इससे रिलेटेड गाइस डिटेल वीडियो मैंने आपके लिए जो है वो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लेना, उससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आपको स्कॉलरशिप स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए ऑल स्कीम्स के ऊपर हमें जो है वो क्लिक करना पड़ता है एंड फिर यहाँ पे हमें अपना जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ करना पड़ता है एंड स्कीम का जो नाम है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर कोई भी आपका कैटेगरी होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट चूज़ करने के बाद यहाँ पे हमें स्पेसिफिक स्कॉलरशिप स्कीम का नाम जो है वो चूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तभी जाके फिर आप जो है वो अप्लाई कर पाओगे। अब कौन से कैटेगरी का कौन सा डिपार्टमेंट है एंड कौन से स्कीम के लिए अप्लाई करना है ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाली चीज़ है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो मैं डिटेल में गाइज आपको अभी सारी जो चीज़ है वो बताऊंगा एंड ये भी हम देखेंगे कि कितनी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आएगी। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो पूरा वीडियो देखते रहो। ठीक है, तो ये है गाइस बेनिफिट वाला चार्ट। इसमें आपको सभी कैटेगरीज के मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्कीम, कौन सा डिपार्टमेंट एंड कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो अब ध्यान से सारी चीज़ें देखो। तो सबसे पहले गाइस हमारी ओबीसी, वीजेएनटी एंड एसबीसी कैटेगरी। अगर आप इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपके फैमिली का जो इनकम है वो 1.5 लाख या फिर उससे कम है तो आपको गाइस जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ करना है वीजेएनटी, ओबीसी एंड एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। अब इस साल से एससीबीसी कैटेगरी को भी जो है वो इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए गाइस जब आप ये डिपार्टमेंट चूज़ करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ओबीसी एंड एससीबीसी का एक्स्ट्रा जो नाम है वो देखने को मिल रहा है। बाकी वीजेएनटी एंड एसबीसी वैसे के वैसा है। तो इन कैटेगरी स्टूडेंट को ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ करना है। ठीक है, डिपार्टमेंट चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप का स्कीम नेम जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। अब डिफरेंट कैटेगरी स्टूडेंट का डिफरेंट स्कीम नेम रहेगा। अगर आप वीजेएनटी से बिलोंग करते हो तो आपको चूज़ करना पड़ेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू वीजेएनटी स्टूडेंट्स। अगर आप एसबीसी से हो तो ये वाला चूज़ करने पड़ेगा। ओबीसी से हो तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट, ये आपको जो है वो चूज़ करना पड़ेगा। एंड इस साल ओबीसी के जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 100% ट्यूशन फीस में जो वेवियर है वो मिलने वाला है, तो उन्हें भी ये सेम ही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ओबीसी स्टूडेंट यही आपको जो है वो चूज़ करना है। जो भी फीमेल स्टूडेंट ओबीसी से अप्लाई करेंगे उनका 100% ट्यूशन फीस जो है वो माफ़ हो जाएगा एंड जो बॉयज़ रहेंगे ओबीसी से अप्लाई करेंगे उनका बस 50% जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ रहेगा। ठीक है, बाकी बेनिफिट्स मैंने आपको दिखा दिया है। वीजेएनटी का भी 100% वेवियर होता है ट्यूशन फीस एंड एसबीसी का भी 100% होता है। ठीक है, बाकी एग्जाम फीस जो है वो वीजेएनटी एंड एसबीसी का 0 रहता है। ओबीसी के जो बॉयज स्टूडेंट है उनका जो है वो रहेगा, तो यहाँ पे आपको जो फीस ज़्यादा जो है वो देना पड़ता है। बाकी गर्ल्स को भी इस साल 100% यहाँ पे जो वेवियर है वो दिया हुआ है। ठीक है, अब इन कैटेगरी स्टूडेंट्स को कितनी स्कॉलरशिप उनके बैंक अकाउंट में आएगी वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो देखो, अगर आपका इनकम 1.5 लाख या फिर उससे कम है तो गाइज आपको अगर आप हॉस्टेलर हो, ठीक है, मतलब कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपने हॉस्टल भी लिया है, तो आपको मंथली 425 रुपीज़ जो है वो आते हैं। तो एक साल में 10 महीने के आपको जो पैसे वो मिलते हैं। तो अगर आप हॉस्टल हो रहे हो तो आपको एक साल के 4250 रुपीज़ जो है वो मिलेंगे अगर आपने कॉलेज के साथ हॉस्टल जो है वो लिया हुआ है। एंड अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया हुआ है तो बस कॉलेज में ही एडमिशन लिया, हॉस्टल नहीं लिया है, तो आपको 1900 रुपये जो है वो आएंगे पर मंथ। आपको यहाँ पे जो है वो 190 रुपीज़ आते हैं, तो 1900 रुपये आपको यहाँ पे जो है वो 10 महीने के मतलब एक साल के ड्यूरेशन में आपको जो है वो आएंगे आपके बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो ये हो गया गाइज ऐसे स्टूडेंट जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिनका इनकम 1.5 लाख या फिर उससे कम है। अब सेम कैटेगरी के स्टूडेंट बट उनका जो इनकम है वो अगर ज़्यादा है, अगर आपके फैमिली का इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा है, 1.5 लाख से ज़्यादा एंड 8 लाख से कम है, तो फिर गाइज आपका जो डिपार्टमेंट का नाम है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, आपका जो डिपार्टमेंट का नाम है वो यही रहेगा, वीजेएनटी, एससीबीसी, ओबीसी एंड एसबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट। बट आपके स्कॉलरशिप स्कीम का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज अभी आपके जो इनकम है वो यहाँ पे ज़्यादा है। जिनका इनकम 1.5 लाख या फिर उससे कम है उनको इन स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई करना है। जिनका इनकम 1.5 लाख से ज़्यादा एंड 8 लाख से कम है, वीजेएनटी वालों को ट्यूशन फीस एंड एग्ज़ाम फीस टू वीजेएनटी स्टूडेंट ये स्कीम्स चूज़ करना है। एससीबीसी वाले, एसबीसी वालों को ये,
ओबीसी वालों को ये, एंड ओबीसी के जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सेम ही जो स्कीम है वो चूज़ करना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इनकम में, ठीक है। अब यहाँ पे भी गाइज जो ऊपर बेनिफिट्स यहाँ पे मिले थे सेम ही बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, बट स्टूडेंट्स के अकाउंट में कोई भी जो पैसे है वो नहीं आएंगे। अगर आपका इनकम, फैमिली का इनकम 1.5 लाख से ऊपर है, 8 लाख से कम है, तो स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में कोई भी जो पैसा है वो नहीं आते हैं। जो भी आपको कंसेशन मिलेगा वो कॉलेज की फीस में ही मिलेगा, आपके बैंक अकाउंट में जो है वो कोई भी पैसा नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे। अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे तो जो फीस आपकी रिड्यूस हुई है वो भी आपको जो है वो पूरी भरना पड़ेगा, मतलब ओपन की फीस भरना पड़ेगा अगर आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बट जिनका इनकम थोड़ा ज़्यादा है तो उनको स्कॉलरशिप के जो पैसे, जो ये वाले पैसे थे 4,1900 रुपये, ये वाले ये आपको नहीं मिलेंगे। बाकी जो फीस में आपको बेनिफिट्स है वो आपको जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्कीम का जो नाम है वो चेंज होता है, ये आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गाइज एससी कैटेगरी के स्टूडेंट। अब एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे जो बेनिफिट्स है वो रहता है। अगर आप एससी कैटेगरी से हो एंड आपका कैप राउंड के थ्रू एडमिशन हुआ है तो कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो डिपार्टमेंट है वो चूज़ करना है सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये जो पोर्टल है महाडीबीटी का, आप देख सकते हो यहाँ पे वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड स्कॉलरशिप का कौन सा स्कीम आपको चूज़ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब देखो, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके फैमिली का इनकम 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख या फिर उससे कम है तो आपको अप्लाई करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसके लिए जिसमें आपको 100% ट्यूशन फ़ी, डेवलपमेंट फ़ीस एंड एग्ज़ाम फ़ीस के जो बेनिफिट्स है वो मिलते हैं। मतलब बहुत ही कम फीस आपकी जो है वो रहती है, एंड वो फीस इसलिए कम होती है बिकॉज गवर्नमेंट आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो भरता है, इसलिए एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स को काफ़ी कम फीस भरना पड़ता है। अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको भी ओपन का फीस पे करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, स्कॉलरशिप फॉर्म को मिस बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स के अकाउंट में भी गाइस काफ़ी सारे पैसे आते हैं। अगर एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो एंड आप हॉस्टल लेते हो तो आपको 1 साल का 12,000 रुपये जो है वो आएगा। वही अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो आपको 1 साल का 5,500 रुपये जो है वो आएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स मिलते हैं एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जिनका इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम है। एंड वही अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो बट आपका इनकम जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है, कोई भी लिमिट नहीं है, 2.5 लाख से कितना भी ज़्यादा हो सकता है, तो उसमें गाइस फिर आपको सेम ही डिपार्टमेंट चूज़ करना है, सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस वाला। बट आपका जो स्कॉलरशिप के स्कीम का नाम है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन फ़ी एंड एग्ज़ाम फ़ी, मतलब फ्री शिप, ये वाला जो है वो हो जाएगा। इसमें भी आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो ऊपर हमें यहाँ पे जो है वो मिलते हैं। बट जिनका इनकम 2.5 लाख से कम है उनके बैंक अकाउंट में पैसे आते थे, बट अगर आपका इनकम, फैमिली इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे है वो नहीं आएंगे। जो भी इस कॉलेज की फ़ीस में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो डायरेक्ट कॉलेज को जो पैसे है वो चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है गाइस एससी कैटेगरी में अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है एंड 2.5 लाख से ज़्यादा है तो। अब देखते हैं गाइस एसटी कैटेगरी स्टूडेंट का। तो एसटी कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको अप्लाई करना है गाइस ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। तो ये डिपार्टमेंट भी मैं आपको यहाँ पे जो है वो ऑफिशियल पोर्टल पे दिखा देता हूँ। तो सबसे लास्ट आएगा ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एंड यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप स्कीम के जो नाम है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कितनी इनकम पे कौन से स्टूडेंट को कितना बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपकी एसटी कैटेगरी है एंड अगर आपके फैमिली का इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम है तो आपको अप्लाई करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए। इसमें आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपकी जो फीस है वो भी काफ़ी कम रहेगी, एंड स्टूडेंट्स के अकाउंट में 1 साल के 12,000 रुपये आएंगे अगर आपने हॉस्टल लिया है तो। अगर आपने हॉस्टल नहीं लिया है तो साल के 5,500 रुपये आपके अकाउंट में जो है वो आएंगे, जो कि अच्छी खासी स्कॉलरशिप है। वही अगर आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो एंड आपका फैमिली का इनकम जो है वो 2.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है तो आपको ऊपर के जो फीस के बेनिफिट्स है वो तो मिलेंगे बट आपके अकाउंट में कोई भी जो पैसे है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो ये डिफरेंस है इनकम वाइज। अगर इनकम कम है तो स्टूडेंट्स के अकाउंट में भी पैसा आता है, अगर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो स्टूडेंट्स के अकाउंट में पैसा नहीं आएगा बट फीस में आपको जो बेनिफिट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते गाइज नेक्स्ट कैटेगरी की ओर, जो कि है गाइज हमारी ओपन कैटेगरी। अब ओपन कैटेगरी में गाइज अगर आपका जो इनकम है वो 8 लाख या फिर उससे कम है तभी आप एलिजिबल रहोगे। अगर 8 लाख से ज़्यादा इनकम है तो फिर आप ओपन से भी जो है वो अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब ओपन कैटेगरी अगर आपकी है तो आपको अप्लाई करना है गाइज डायरेक्टेड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इस वाले डिपार्टमेंट में। मैं आपको ये ऑफिशियल यहाँ पे भी जो है वो दिखा देता हूँ। डायरेक्टेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन सा था यहाँ पे देख लेते हैं फिर से, डायरेक्टेड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है।
तो ये डिपार्टमेंट हमें सेम यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, एंड यहाँ पे आपको डॉक्टर पंजाब राव एंड राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, ये वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। मैं आपको हॉस्टल का भी बताता हूँ, बट पहले ये ओपन का देख लेते हैं। तो ये वाला डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है, एंड अगर आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। इस स्कीम का नाम है राजश्री छत्रपति शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिक्षावृत्ति योजना, जिसे हम EBC भी बोलते हैं। तो इसके लिए आपको जो है वो अप्लाई करना है। इसमें क्या होगा गाइस कि आपकी जो कॉलेज की फ़ीस है वो 50% से जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो यही बेनिफिट आपको जो है वो मिलेगा। स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में कोई भी जो पैसा है वो नहीं आता है, बस आपकी जो फ़ीस है वो कम होती है। तो अगर ओपन की फ़ीस आपने 1 लाख दी कॉलेज की, जो कि ओपन की फुल फ़ीस है, तो अगर आप EBC का फॉर्म भरते हो तो आपके 50% जो फ़ीस है वो कम हो जाती है, मतलब 50% ट्यूशन फ़ीस आपकी जो है वो कम हो जाएगी। बट उसमें एक कंडीशन है कि आपका जो इनकम है वो 8 लाख या फिर उससे कम जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। बट इस बार एक नई चीज़ आई है कि जो फीमेल स्टूडेंट्स है, अगर आप फीमेल स्टूडेंट हो एंड अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपका इनकम जो है वो 8 लाख या फिर उससे कम है, तो आप सेम स्कीम में आपको जो है वो अप्लाई करना है। बट इसमें आपको जो बेनिफिट्स है वो 100% मिलेंगे। आपकी जो ट्यूशन फीस है वो 100% जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बाकी कॉलेज की फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा, बट जो ट्यूशन फीस है वो आपकी 100% जो है वो कम हो जाएगी। तो इस साल जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा फीमेल स्टूडेंट्स ने, तो अगर आप ओपन से भी बिलोंग करते हो और आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आपको कम फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। या फिर अगर आपने पूरी फीस पे की है तो जब आप ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे तो आपको वो फीस जो है वो रिफंड मिल जाएगी, या फिर नेक्स्ट ईयर में जो है वो एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा इस साल फीमेल स्टूडेंट्स को जो है वो मिला है। बाकी बॉयज़ को तो बस जैसे पहले 50% था वही बेनिफिट्स है। गर्ल्स को भी कोई भी जो स्कॉलरशिप है वो बैंक अकाउंट में नहीं आएगी एंड बॉयज़ को भी नहीं आएगी, बस आपको फीस में ही जो रिडक्शन है वो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस फिर यहाँ पे वास्तविक वाला, मतलब हॉस्टल वाला। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो एंड अगर आपका जो इनकम है वो 8 लाख या फिर इससे कम है, तो आप हॉस्टल के लिए जो है वो हॉस्टल स्कॉलरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो इसका नाम है डॉक्टर पंजाब राव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना। तो इसमें क्या होता है गाइस कि देखो, आप ये वाली स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ओपन के स्टूडेंट जिनका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है, एंड ये जो हॉस्टल है इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप हॉस्टल ले रहे हो तो। अगर हॉस्टल नहीं लिया है तो फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आप अल्पभूधारक यानी रजिस्टर्ड लेबर, अगर रजिस्टर्ड लेबर फैमिली से अगर आप हो एंड कोई है रजिस्टर्ड लेबर, तो आपको 30,000 रुपये जो है वो मिलेंगे एज अ हॉस्टल स्कॉलरशिप। वही अगर नहीं है तब भी सभी स्टूडेंट को जिनका 8 लाख से कम है एंड इसके लिए आप अप्लाई करोगे तो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये की जो स्कॉलरशिप है वो आपको जो है वो मिल जाएगी। तो ओपन के स्टूडेंट जिनका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है वो इन 2 स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक साथ आप 2 स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। अब देखते हैं गाइस माइनॉरिटी स्टूडेंट का। तो अगर गाइस आप माइनॉरिटी स्टूडेंट हो तो माइनॉरिटी के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है वो पहले मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो आई थिंक यहाँ पे माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट तो यहाँ पे नहीं है, बट आप माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ परस्यूइंग हायर एंड प्रोफेशनल कोर्सेज DT। तो अगर आप माइनॉरिटी के स्टूडेंट हो एंड आपका इनकम 8 लाख या फिर उससे कम है तो आपको 50,000 रुपये की गाइस जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गाइस स्टूडेंट्स को। तो मैंने यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जो है वो बता दिया है। अब इस साल जो SCBC ऐड हुआ है उसका तो यहाँ पे जो है वो दिया नहीं है, बट कॉलेज में एक बार आप जो है वो पूछ सकते हो। मैक्सिमम चांसेस है कि SCBC को भी यहाँ पे ही जो है वो ऐड की जाए एंड सेम ही बेनिफिट्स आपको जो है वो मिलेंगे। तो इस साल गर्ल्स को ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले 100% ट्यूशन फीस में, बाकी बॉयज़ के लिए तो सेम ही है जैसे लास्ट ईयर था, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको यहाँ पे सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने मेरे ऐप में जो है वो डाल दिया है। तो नॉलेज सीकर्स वाला ऐप आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल्स में ये वाला जो है वो डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो आप घर में आप आराम से देख पाओगे कि कौन से कैटेगरी को कौन सा स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई करना है एंड कितने पैसे आपको जो है वो मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे पूछ लेना। बाकी आप ऐप डाउनलोड करके भी ये जो वाला जो PDF है वो डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।